evening and welcome to the झकास बॉलीवुड विथ आरिफ खान। दोस्तों, MS बॉलीवुड फिल्म्स इक्विपमेंट्स प्रेजेंट झकास बॉलीवुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी गुड न्यूज, ऐसी खास शख्सियत को आपके बीच लाया हूं जिसे देखने के बाद आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी, दिल आपका बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी ही शख्सियत को आपके बीच लाया हूं। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन सदी के नायक है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सदी के खलनायक कौन है? मैं आज सदी के खलनायक के लुकालाइक को आपके बीच लाया हूं। वो तो आज हमारे सदी के जो खलनायक है वो तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सदी के खलनायक के लुकालाइक को हमने आपके बीच में लाने का प्रयास किया है, जिसे हम फिरोज खान साहब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो झकास बॉलीवुड में लुक लाइक ऑफ गब्बर सिंह का। दोस्तों, तो ये है हमारे जोरदार तालियों के साथ लुक लाइक ऑफ गब्बर सिंह का स्वागत हो। ये है हमारे फिरोज खान साहब। फिरोज भाई, सबसे पहले ये बताइए, झकास बॉलीवुड में आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो झकास बॉलीवुड में आकर बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही मज़ा आया है। और मैं ये चाहता हूँ कि झकास बॉलीवुड को और आगे करे और इसका नाम रोशन करे। जैसे खान साहब, हम जो कि अमजद खान ने जो शोले में गब्बर जो बनकर शोले को मतलब नाम करे, उसी तरह से हम झकास बॉलीवुड को आगे बढ़ा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा अपने फिरोज खान साहब आपके लिए कि आप हूबहू अमजद खान जैसे लगते हैं, गब्बर सिंह जैसे लगते हैं, इसमें कोई शक या दो राय वाली बात नहीं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको सबसे पहले कब लगा कि आप गब्बर सिंह जैसे लगते हैं? बात ऐसी है कि आरिफ भाई, मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं भी होटलों में खाना खाने जाए या कहीं हम पिकनिक जाए तो पब्लिक पहले एक नजर देख के फिर दूसरी झलक मार देती। हाँ। अरे ये कौन आ गया? अरे ये तो गब्बर सिंह, अरे अमजद खान, अरे गब्बर, अरे देखो गब्बर। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक वही बोलते थे मुझे कि भाई ये तुम लुक लाइक नहीं, पूरे ओरिजिनल अमजद खान। राइट। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरे बड़े भाई अमजद खान की शक्ल दी, इसलिए मुझे फख्र है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और मैं बताता हूँ कि जब आपको बॉलीवुड लुकालाइक अवार्ड शो हुआ, आइला प्रेजेंट बॉलीवुड लुकालाइक अवार्ड शो, और जब मैंने ही आपको स्टेज पर बुलाया और मैं खुद परेशान था, हैरान था कि जब सारे लुकालाइक आ रहे थे एक एक लाइन से, लेकिन जब आपकी एंट्री हुई तो मैं खुद सामने जाकर के देखने लगा कि पब्लिक का क्या रिएक्शन होता। तो लेकिन मैं तो आपको बाद में बताऊंगा। ये बताइए कि जब आप स्टेज पर गए तो स्टेज पर जाने के बाद में आपको पहले घबराहट थी, क्योंकि पहली बार स्टेज चढ़ रहे थे आपको पहले घबराहट थी, और जब उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन देख करके आपकी घबराहट किस हद तक की दूर हुई या नहीं हुई, तो मैं चाहूँगा आपकी जुबानी में जानना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि मैं जब लुक लाइक अवार्ड पर मतलब स्टेज पर गया तो पहले तो मैं घबरा गया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया हुआ था। तो इसीलिए मुझे आरिफ भाई उर्फ अनिल कपूर की जो डुप्लीकेट है, उन्होंने मुझे जूनियर, तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, ताकत दी, हौसला दिया, जिगर दिया। जो कुछ है आज मैं जो कुछ मैं उनकी बनाऊं तो उनकी वजह से जब मैंने वहां पर स्टेज पर गया, जब पब्लिकों ने जब ताली बजाने का ये किया तो मेरे को कुछ लगा, और मेरे आंख से उस टाइम पे पब्लिक को देखकर आंसू आ गए थे। इसलिए क्या, और मेरी फैमिली भी वहां बैठी हुई थी। मैं बहुत खुश हुआ कि इतना खुश हुआ कि मैं उनको याद किया जो यहाँ से दुनिया से आपके सामने जो चले गए। उनकी बहुत याद आई, और उनकी फैमिली को भी मैं अपने तरफ से सलाम बोलता हूँ, आदाब बोलता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, ये होते हैं फैन। जो किसी के फैन होते हैं ना, तो वो देखो उनके मरने के बाद भी उनको याद रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो लुकालाइक है, सब जितने भी लुकालाइक भाई हैं हमारे, तो मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो जो आज इस दुनिया में हमारे सीनियर नहीं रहे, ये आज भी उनके नाम को जिंदा रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है।
लेकिन कुछ लोगों की धारणा है, कुछ लोगों की सोच है कि ये नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। दोस्तों मैं आज एक किस्सा सुनाता हूँ आपको कि नकल भी वही करते हैं जिनके पास अकल होती है। ये तो बात कई बार सुने हैं आपने। चार्ली चैपलिन फॉरेन में एक लुका लाइक उनकी नकल के लिए कंपटीशन रखा गया है कि चार्ली चैपलिन साहब की कॉपी सबसे अच्छी कौन करता है। तो उसमें चार्ली चैपलिन साहब को बताया गया कि भाई आपके लुका लाइक यहाँ आने वाले स्टेज पर आपको भी आना है और आपको बताना है कि कौन सा लुका लाइक आपका नंबर 1 है। तो चार्ली चैपलिन साहब तो चार्ली चैपलिन थे, वो भी खुद उसमें लुका लाइक बन करके, डुप्लीकेट बन करके, जूनियर बन करके उन्होंने भी को कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। और जब हिस्सा लिया उन्होंने तो पता चला कि उन्हीं के लिए जो कंपटीशन रखा गया था उन्होंने भी उस पर भाग लिया और वो उस कंपटीशन शो में चार्ली चैपलिन साहब ओरिजिनल खुद तीसरे नंबर पर आए। तो दोस्तों आपकी कॉपी कौन कितनी अच्छी करता है ये आप भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये उसकी लगन होती है। वैसे हमारे फिरोज खान साहब, हमारे अमजद खान साहब को आज भी याद करते हैं, उनकी फैमिली को भी, उनको भी, और इस तरह से प्यार, इस तरह से उनको दुलार मिलते रहता है। और हमने देखा है कि जहाँ भी जाते हैं वो भीड़ के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा फिरोज भाई कि आप ये बताएं कि आप जब स्टेज पर गए तो आपने कौन से डायलॉग बोले थे बॉलीवुड लुक लाइक के स्टेज पर? वो थोड़ा सा गब्बर सिंह के स्टाइल में, आप पूरे स्टाइल में चाहिए, पब्लिक चाहती है। जब मैं स्टेज पे गया था तो बहुत ही घबराया हुआ था पहले तो, लेकिन फिर भी मैंने जिगर किया, हिम्मत किया। तो इस तरह से किया मैंने पूछा, अरे ओ सामा कितने लुक लाइक आए हुए रे? सरदार 30 लाए। 30? बस 30? अगर 34 होते तो क्या उखाड़ लेते थे गब्बर का? गब्बर। क्या बात है बोलो, मतलब 30 की जगह 34 भी होते तो क्या कर लेते? गब्बर तो गब्बर है, गब्बर जैसा कोई नहीं। सदी के अगर सबसे बड़े खलनायक का किताब किसी को दिया जाता तो वो गब्बर सिंह को दिया जाता, क्योंकि गब्बर का जितना नाम बच्चा आज की जनरेशन, आज के बच्चे भी गब्बर का नाम सुन करके क्या कान खड़े हो जाते थे। अच्छा ये बताइए फिरोज भाई के, मैं एक सवाल और करना चाहता आपसे कि जब इससे पहले आप बॉलीवुड, झकास बॉलीवुड के ऑफिस में आकर के गए, उस दिन शूट आप ब्लैक ड्रेस पहने थे। यहाँ से निकलने के बाद फिर आपके जाने के 15-20 मिनट के बाद मैं निकला यहाँ से, तो देखा मैंने कि आप श्री जी के पास में सारी भीड़ लगी हुई है। आप अपने गाड़ी के पास जब पहुंचे तो सारे लोग आपको घेरे हुए हैं। तो उस दिन का क्या मामला था, जरा मैं चाहूँगा। उस दिन मैं यहाँ से ऑफिस से निकला झकास बॉलीवुड के लिए, तो बाहर निकला तो पहले मैंने वहाँ पर गेट पे खड़ा हुआ था, तो 2 आदमी गाड़ी लेकर आए। तो उन्होंने कुछ काम से आए थे, आपस में दोनों दोस्त लोग ने बात करे। अरे बोले थे कौन खड़ा है? अरे ये तो गब्बर है। उन्होंने मेरे पास आए, बोले भाई आपका नाम क्या है? मैंने बोला भाई फिरोज खान। अरे बोला फिरोज खान की जगह अगर आप अमजद खान रख लेते तो क्या फर्क पड़ता? बोला ये तो मेरे बाप को रखना चाहिए था, मैं क्या करूँ? तो मुझे मेरे बाप को रखना चाहिए था, मैं क्या करूँ? उसके बाद फिर मैं श्री जी होटल पे गया। 2 आदमी वहां मिल गए। वो लोग ने कहा, वो लोग भी कोई मूवी से ताल्लुक रखते थे। वो लोग ने भी देखकर मुझे अजीब सा एकदम महसूस किया और मुझे बुला के लगे, भाई साहब सलाम नमस्ते करे, और मुझे बोले चलो नाश्ता करेंगे। मैंने नहीं मना करा, लेकिन मुझे जबरदस्ती ले जाकर श्री जी होटल में नाश्ता कराए, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद अब मैं छठी में अजमेर गया हुआ था, गरीब नवाज। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं कोई घमंड की बात नहीं बोल रहा हूँ ना कुछ, मुझे तो मैं ये सोच के बोल रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने उनका लुक दिया है जो कि मेरे भाई का अभी भी सुन लो, मेरे भाई का, और मैं उनका अब मैं छोटा भाई हूँ और मैं उनका नाम रोशन करूंगा। पूरे अजमेर में गब्बर घूम रहा है करके हजारों पब्लिक ने पूरे हिंदुस्तान में मेरा फोटो और मेरे वीडियो बनाए, सब कुछ बना। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और गरीब नवाज का भी गुजार हूँ कि मुझे वहां पर इज्जत नवाजा, इसलिए शुक्रिया। देखो कितनी बड़ी बात है, गरीब नवाज के पास जाकर के एक बंदे को भी इज्जत नवाज दी है। तो ये गरीब नवाज के पास गए और वहाँ जाकर के इनको पता भी नहीं था, इनकी फैमिली भी साथ में थी, और वो सारे फोटोज मैंने देखा है फेसबुक पर, इस पर लोगों ने डाले और बहुत अच्छा लिखा आपके लिए।
और मैं भी उनका झकास बॉलीवुड की तरफ से, आइला एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे लुकालाइक भाई को इतनी इज्जत दी। इनकी फैमिली भी साथ में थी, वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन जो इज्जत इनको वहाँ मिली फिरोज भाई को, और वही नहीं जहाँ भी जाते हैं, मैंने कई बार अपने साथ भी लेकर गया इनको, जू चौपाटी गए तो जू में भीड़ लग जाती है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे लुकालाइक भी है ना, किसी से कम नहीं होते। बस इतना है कि सीनियर और जूनियर का फर्क होता है। वो हमारे सीनियर है जिनकी रोटी रोजी ऊपर वाला हमको दे रहा है, और हम उनका नाम रोशन ही करते हैं। तो आइला एसोसिएशन के हमारे फिरोज खान साहब जो है तो मेंबर भी है, और मैं अभी इनको एक सैल्यूट अवार्ड से भी नवाज रहा हूँ। अभी इल्फा अवार्ड में, इल्फा अवार्ड होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जितने भी लुकालाइक 2018 में जिनको अवार्ड दिया है, फिरोज खान साहब को भी दिया हमने, फिर उसके बाद 2019 का अवार्ड भी इन्हीं को गया, और बाकी उसके अलावा दूसरे किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी लुकालाइक आर्टिस्ट को रिपीट नहीं किया गया था। अभी ये सबसे बड़ी अफसोस की बात समझ लो इसको, यह किस्मत की बात समझ लो, यह हैरत की बात समझ लो कि अभी इल्फा अवार्ड हो रहा है, इंडियन लुकालाइक फिल्म अवार्ड होने वाला है हमारा, उसमें भी तीसरी बार भी फिरोज भाई को हम अवार्ड से नवाज रहे। तो जोरदार तालियां हो जाए। और मैं चाहूंगा फिरोज भाई के कोई और डायलॉग जो बसंती को नाच गाने वाला जो वाला है, वो कोई ऐसा डायलॉग के सुनाओ कि जो पब्लिक को समझ में आए कि भाई देखो, मैं आपको एक हमारे खान साहब का डायलॉग सुना रहा हूँ। कुछ गलती हो जाए तो माफ कर लेना आप सब लोग। हाँ, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा के लिए, गब्बर से टक्कर के लिए। गांव वालों कान खोल कर सुन लो, गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। क्या बात है क्या बात है। देखा दोस्तों, देखो, आवाज से लेकर, आंखों से लेकर, बालों से लेकर, चेहरे से लेकर, पर्सनालिटी से लेकर, ये सारी खूबियां ऊपर वाला बहुत कम लोगों में देता है। और ऐसी ही खूबी फिरोज खान यानी कि लुक लाइक ऑफ अमजद खान साहब यानी कि उर्फ गब्बर सिंह के को नवाजा है ऊपर वाले ने। तो बहुत खुशी की बात है। और झकास बॉलीवुड में आज मैं पहले कोई विलन है जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी हीरो का इंटरव्यू हुआ है, विलन का हुआ, पॉलिटिशियन का हुआ, कॉमेडियंस का हुआ, लेकिन पहले विलन आप है जिनका इंटरव्यू हमने झकास बॉलीवुड में किया। इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ आरिफ भाई का और झकास बॉलीवुड का, जो कि मुझे इतना इज्जत दिया, इज्जत नवाजा। इंशाल्लाह हम झकास बॉलीवुड को और सातवें आसमान पे नहीं, बीच में तो ले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए ना कि और कोई ऐसा डायलॉग जो, अरे कुछ नाच गाना हमको भी सिखा दे। हाँ खैर, हाँ वो थोड़ा सा, जब तक तेरे पैर चलेंगे। वो कहता है, आओ आओ मारुति आओ, आ जाए ऊंट पहाड़ के नीचे, बांध दो साले को। अरे वो छमिया, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, जब तेरे पैर रुके तो वो बंदूक चलेगी। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। समा क्या क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, ये थे हमारे लुक लाइक ऑफ गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान, और इनका रियल नाम फिरोज खान। ये हमारे आइला एसोसिएशन की आन बान शान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, ये बहुत ही दिलेर इंसान है, बहुत ही दिल के साफ सुथरे सच्चे इंसान है, और साफ और सच्ची बात करने वाले इंसान है। क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है। तो मैं चाहता हूँ इनका परिवार, दोस्त तो क्या, मैं इनका छोटा भाई हूँ। इन्होंने मुझे बहुत संभाला, और मुझे कितने बार इन्होंने बुलाया कि फिरोज भाई आओ, फिरोज भाई। अगर फिरोज भाई आते तो इंशाल्लाह मैं जूनियर अमजद खान हो ही जाता, बन जाता। दोस्तों, इनकी हमारी मुलाकात बहुत पुरानी है, यूँ समझ लो 25 साल हो गए। 25 सालों से जब मैं इनको देखता हूँ तो मैंने कहा कि एक ऐसा मौका आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं आपको स्टेज पर तो ज़रूर लाऊंगा। ये हमेशा कहते थे, आरिफ भाई मुझे कहाँ स्टेज पर बुला रहे, आप कहाँ बुला रहे। तो मैं जितने भी लुकालाइक हमारे पास, आज 300 लुकालाइक है मेरे पास,
300 लुकलाइक में से एक ऐसे लुकलाइक है ये जिनको मैं इतने बार मस्का लगाया कि फिरोज भाई आप मस्का ही महंगा हो गया आज के मस्का ही महंगा हो गया। तो फिरोज भाई को मैंने जब भी कहा कि आप अमजद खान बन जाओ, उनको टाइम ही नहीं मिलता था, ये मसरूफ इंसान। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया 2018 में कि इन्होंने मेरी बात मानी, बोले चलो आरिफ भाई अब मैं बिजनेस के अलावा आपकी एक्टिंग में भी हाथ पैर आजमा लेता हूँ, देखता हूँ कि मेरे अंदर की झिझक निकलती है या निकल। लेकिन इनकी मेहनत, इनकी लगन थी। जब पब्लिक की तालियां 2018 में बॉलीवुड लुकालाइक अवार्ड शो में जब मैंने इनको लाया तो मैं खुद देख करके हंस रहा था कि अब पता नहीं ये क्या करते हैं स्टेज पर। लेकिन जब ये आए और पूरा शोले का इफेक्ट था, शोले फिल्म का इफेक्ट था, और सकलियों में बना गब्बर जब आता है, आने के बाद जैसा पब्लिक को इन्होंने लुक दिया और देखने के बाद में जो तालियां बजी, इनकी भी घबराहट निकल गई और मेरी हंसी भी रुक गई, क्योंकि मैंने कहा यार पब्लिक ने इनको वाकई में लाइक किया। मतलब मैंने जो सोचा था इनके लिए कि एक बार जब आएंगे पब्लिक के सामने आप, तो आपको पब्लिक बहुत लाइक करेंगी, और वो अल्लाह के करम से वैसे ही हुआ। और उसके बाद जो डायलॉग की बरसात की इन्होंने, अरे ओ सांबा कितने कलाकार आए हैं रे, तो वो बोलता है कि 30 अगर 34 भी आते तो गब्बर का क्या ऊपर नीचे कर लेते। तो वो जो तो वो डायलॉग के बाद से इनकी घबराहट निकल गई और उसके बाद इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और मुझे फख्र है। और आपको बता दूं कि अभी हमारी फिल्म है फेंकता है साला, उसमें भी ये हम शोले के गब्बर बता रहे हैं इनको, और उसी सीन के माध्यम से हमने अमजद खान साहब, मरहूम अमजद खान साहब को श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, खिराज अकीदत दे रहे हैं उनको इन्हीं के माध्यम से, फिरोज भाई के। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़े दानी इंसान है, किसी का भी भूख प्यास दर्द नहीं देख सकते। जो बात अमजद खान साहब में थी वही बात इनके अंदर है। मतलब एक अपने सीनियर की सारी खूबियों का पालन ये करते हैं, और चाय भी वैसे ही ज़्यादा पीते हैं। लेकिन अब आपकी तरफ से मैं चाहूँगा कि कमेंट्स पे आप ये बताएं कि ज़्यादा चाय ना पिए, इनको भी चाय उतनी ही चाहिए जितनी अमजद खान साहब को चाहिए थी। अभी जब से ये झकास बॉलीवुड के स्टूडियो में आए हैं, जब से 5 चाय हो चुकी है। तो आप इनको बताइए कि चाय बुरी चीज़ है, और कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अमजद खान साहब चाय बहुत पीते थे। तो बस खैर ये तो हमारी आपस की बात थी। तो बस मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप हमारे फिरोज खान साहब के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इनका पर्सनैलिटी, इनकी सोच, इनकी आवाज़, इनका अंदाज कैसा लगा। फिर इसके बाद में हम सीधे गब्बर के गेटअप में आपको मिलेंगे, दाढ़ी में, और पूरे गब्बर सिंह डाकू के जो गेटअप आप करते हैं वो ड्रेस भी इनके पास है। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों झकास बॉलीवुड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह प्यार देते रहे। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमारा गब्बर सिंह आपको कैसे लगे, जूनियर गब्बर सिंह। और भाई जो भी हमारा जो ये देख रहे जो चैनल, आप सबको दोनों भाइयों की तरफ से आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय भीम, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।